हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने बिलियन किसे कहते हैं पढ़ा था। दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे बच्चों वहां उदाहरण के रूप में हमने क्या लिया था, चीनी का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, यूरिया का जलीय विलयन, ये सभी समांगी मिश्रण हैं और इन्हें हम लोग विलयन कहते हैं। आइए आज हम लोग विलयन के प्रकार के बारे में सीखेंगे। बच्चों, विलायक में विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है तनु विलयन, या इसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा है सांद्र विलयन, जिसे हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा है संतृप्त विलयन, जिसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। चौथा है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और पांचवा है अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों, आप लोगों ने चीनी का शरबत तो पिया ही होगा। आपकी माँ ने बड़े ही प्यार से चीनी का शरबत बनाया होगा। तो चीनी का शरबत कैसे बनता है? आप सभी लोग जानते हैं कि जब चीनी को आपकी माँ ने जल में घोला तो क्या बन गया? चीनी का समांगी मिश्रण, जिसे हम लोग शरबत कहते हैं। अब बच्चों, यदि आपकी माँ उस शरबत में चीनी कम मिलाए तो आप क्या कहेंगे? माँ, चीनी का शरबत पतला हो गया। पतला नहीं, यहाँ विज्ञान की भाषा में वो डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट हो गया। तो क्या वो शरबत पीने में आपको अच्छा लगा होगा? उत्तर आपका जरूर आएगा नहीं। लेकिन जैसे ही आपकी माँ ने उसमें चीनी की मात्रा और बढ़ा दी होगी, आपको पीने में बड़ा अच्छा लगा होगा और आप छक करके कई गिलास चीनी का शरबत पी गए होंगे। अब क्या हुआ? वो विलयन जो आपने बड़े ही चाव से पिया, जो शरबत आपने बड़े चाव से ही पिया, उसमें विलय की मात्रा और बढ़ा दिया आपकी माँ ने, तो विलयन क्या हो गया? सांद्र विलयन। तो तनु विलयन की जो परिभाषा होगी उसे हम कैसे परिभाषित करेंगे? वे विलयन जिनमें विलायक की एकांक मात्रा में विलेय की अल्प मात्रा घुली होती है, तनु विलयन कहलाता है। तो आपकी माँ ने जो पहले शरबत बनाया वो तनु विलयन था। उसमें विलेय की कम मात्रा थी, चीनी की कम मात्रा थी। लेकिन जब उसमें चीनी की और मात्रा बढ़ा दी तो क्या हो गया? वो सांद्र विलयन हो गया। यानी वे विलयन जिनमें विलायक की एकांक मात्रा में विलेय की अधिक मात्रा घुली होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। अब यहाँ पर बच्चों, हमने बताया कि जिसमें आपकी माँ ने कम चीनी घोला वो कैसा है? तनु विलयन। जिसमें और अधिक चीनी घोल दी वो क्या हो गया? सांद्र विलयन। तो तनु और सांद्र क्या है? एक तुलनात्मक है। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ लिखा है कि 5 ग्राम चीनी प्रति लीटर विलयन में घुली है तो कैसा विलयन है? तनु विलयन। लेकिन यदि 50 ग्राम चीनी प्रति लीटर विलयन में घुली है तो कैसा है? सांद्र विलयन। ये हमने कहा है कि ये क्या है? एक तुलनात्मक है, कंपैरेटिव। अगर मान लो कि हम कोई तीसरा विलयन ले लें जिसमें 100 ग्राम चीनी प्रति लीटर विलयन में घुली है तो वह क्या हो जाएगी? सांद्र विलयन। और उसकी तुलना में ये 50 ग्राम चीनी वाला जो विलयन होगा वो क्या हो जाएगा? तनु विलयन।
ये तुलनात्मक है। जैसे दो विलयन है आपके सामने रखे गए हैं, तो उन दो विलयनों में जिसमें विलय की मात्रा कम हो उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन। और जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। लेकिन मान लीजिए बच्चों, आपकी माँ उस शरबत में इतना चीनी मिलाती जाए, इतना चीनी मिलाती जाए कि एक समय आए कि उस शरबत में चीनी का घुलना बंद हो जाए। अब उसमें चीनी ना घुले, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विलयन है वो संतृप्त हो गया, यानी उसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली नहीं जा सकती, संतृप्त हो गई। तो बच्चों, संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्या परिभाषा होगी? ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। लेकिन ध्यान देना है, यहाँ पर बच्चों जो ताप होगा वो दिया गया ताप सामान्य ताप होगा, यानी कमरे के ताप पर जिस ताप पर विलयन आपकी माँ बना रही है, तो वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके उसे क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब बच्चों चौथा है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो उसे क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? असंतृप्त विलयन। एक चीज और ध्यान रखिए कि जो ये संतृप्त विलयन है, तो संतृप्त विलयन में जो विलायक की मात्रा एकांक आयतन में घोली जाती है उसे उस पदार्थ की घुलनशीलता भी कहते हैं। उसे उस पदार्थ की क्या कहते हैं? घुलनशीलता भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है बच्चों। अब एक और आता है अति संतृप्त विलयन। ये अति संतृप्त विलयन क्या है? जैसे अभी हमने कहा कि सामान्य ताप पर अगर विलयन में विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती तब उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि संतृप्त विलयन का ताप बढ़ा दें, संतृप्त विलयन को गर्म कर दें, तो क्या होगा? उसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। और जब घोली जा सकती है, लेकिन हम घोलते घोलते या ताप बढ़ाते बढ़ाते ऐसी स्थिति पर पहुंचते हैं कि अगर हम उसके बाद ताप बढ़ाएं तो भी विलय की और अधिक मात्रा उसमें न घोली जा सकी। ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे परिभाषा क्या है? संतृप्त विलयन को गर्म करने पर उसमें विलय की और मात्रा घोली जा सकती है, परंतु जब ताप बढ़ाने पर भी विलय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जरा ध्यान से देखिए, यानी संतृप्त विलयन में ताप बढ़ाने पर विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, परंतु संतृप्त विलयन का ताप बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि अगर उसके बाद भी अगर हम ताप बढ़ाएं तो विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। तब उस परिस्थिति में वह विलयन क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। बात समझ में आ गई? ये जो अति संतृप्त विलयन होता है बच्चों, वह अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। इसे हिलाने पर विलय के कण बाहर आने लगते हैं। अगर उसको बच्चों हिला दें, झकझोर दें तो विलय के कण बाहर आने लगते हैं। आइए अब हम लोग विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ें, सीखिए। ये विलयन की सांद्रता क्या होती है प्यारे बच्चों? विलायक की एकांक मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता क्या है? विलायक की
एकांक मात्रा में कितना विलय घुला है वह उसकी सांद्रता कहलाती है। अब बच्चों, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कई विधियां हैं। नॉर्मलता है, मोलरता है, फार्मलता है, मोल प्रभाज्य है, पीपीएम है। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, आयतन आयतन प्रतिशत है। लेकिन यहाँ पर आपके कक्षा 9th के जो पाठ्यक्रम में है वो केवल 3 है। ये है द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान यानी यहाँ पर विलय का द्रव्यमान होगा, ये द्रव्यमान यानी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में। तो सूत्र क्या बन जाएगा? बराबर द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में सूत्र बराबर क्या होगा? विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। नंबर 2, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में यहाँ द्रव्यमान किसका होगा? विलय का। आयतन किसका होगा? विलयन का। तो सूत्र क्या होगा? विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणित 100। तीसरा है बच्चों आयतन। आयतन प्रतिशत में यहाँ आयतन किसका होगा? विलय का, और ये आयतन होगा विलयन का। तो इसका सूत्र क्या होगा? विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणित 100। तो इस प्रकार से हम लोग विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, विलयन की सांद्रता क्या है? फिर से समझ लीजिए। विलायक की एकांक मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यहाँ 3 विधियां हैं। कौन कौन? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में, आयतन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में, आयतन आयतन प्रतिशत में। बात समझ में आ गई? ये रहा बच्चों विलयन के संबंध में। विलयन का प्रकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? हमने यहाँ 5 प्रकार की बात कही। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। बच्चों, ये सभी विलयन तो ऐसे सभी अस्थायी होते हैं, लेकिन जो अति संतृप्त विलयन होता है यह अस्थायी होता है। अगर इसे हम थोड़ा सा भी हिला दें तो क्या करेगा? इसमें से विलय के कण बाहर निकलने लगते हैं। बात समझ में आ गई? धन्यवाद।